तो कल की क्लास में आप सब लोगों को मैंने ये सिखाया था कि बॉडी से नाप लेकर के सिंपल सूट की कटिंग कैसे की जाती है। बेसिक जानकारी मैंने आप सब लोगों को कल दे दी थी कि 4 अलग अलग तरीके के गले होते हैं। मीडियम साइज़ का गला, छोटा गला, कॉलर वाला गला और डीप गला। सारा का सारा जो बेस होता है, जो आधार होता है, चाहे कुर्ती हो चाहे ब्लाउज़ हो, वो डिपेंड करता है पीछे वाले गले पर। पीछे वाले गले के आधार पर ही हम उसका शोल्डर और आर्म होल डिसाइड करते हैं। तो कल की क्लास में मैंने आपको सिखाया था कैसे कटिंग की जाती है, और आज की क्लास में आप सब लोगों को मैं सिखाऊंगा कि फुल फिनिशिंग के साथ किस तरीके से सिंपल जो कुर्ती होती है उसकी स्टिचिंग की जाती है। क्योंकि बिगिनर जो गलती करते हैं, या तो जब वो गला बनाते हैं तो गला या तो इधर भागता है या इधर भागता है, उनके जो चाक होते हैं, घेर होता है, बिल्कुल बराबर फोल्ड नहीं होता, बाजू लगाने में भी दिक्कत आती है। ये सारी की सारी जो बारीकियाँ हैं आपको आज की क्लास में मैं सिखाने वाला हूँ। और साथ ही साथ आप लोगों को भी मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप घर बैठकर हमसे बिल्कुल लाइव स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो आपको हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, जिसका नाम है रॉबिन फैशन डिज़ाइनर। या फिर स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। इन नंबर पर कॉल करके भी आप हमारे पूरे कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको बेसिक स्टिचिंग आती है, अगर आप एडवांस लेवल की स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो 1 अप्रैल से हमारा एडवांस लेवल का नया बैच भी स्टार्ट होने जा रहा है। तो शुरू करें आज की क्लास और चलते हैं अंदर। जो बिल्कुल बिगिनर हैं जैसे आप हो, ठीक है, आपको आता थोड़ा बहुत, बिल्कुल जीरो से कर रहे हो ना? हाँ। इतनी दूर से दिख जाएगा? हाँ। ठीक है। और कोमल जी, आपका जो काम है ना उसमें थोड़ी कमी है अभी, तो एक एक चीज़ को ध्यान से देखना, कैसे गले को जमाना है, कैसे बाजू लगानी है, क्योंकि ये क्लास इंपॉर्टेंट है। बेसिक है ना, जो बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आने वाली जो क्लास रहेगी ना आपकी, उसको इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ एक बार जो डिटेल में बता दी वो दोबारा नहीं बता पाऊंगा मैं। फिर उसमें जो मेन जो चीज़ें हैं वो सिखाऊंगा मैं आपको, फिर पूरा सूट सिल के नहीं दिखाऊंगा मैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले कल हमने क्या किया था, ये इसका सूट का फ्रंट, ये बैक, ये इसका जो सारा का सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक वो है, और ये इसकी बाजू है। तो जब भी हमने सिंपल सूट की स्टिचिंग करनी है तो सबसे पहले हम इसका आगे का गला बनाएंगे, जो कि बुकरम से बनेगा। तो गले की कटिंग तो मैंने कल आपको बता ही दी थी। तो आपको एक चौकोर कपड़ा लेना है ऐसे। अब इस चौकोर कपड़े को क्या करना है, आपने ऐसे रख लिया मैंने। देखो, ये उल्टा सीधा देख लो, अगर कपड़े में उल्टा सीधा हो तो। जैसे ये सीधा है, सीधा वाला हिस्सा नीचे होना चाहिए, उल्टा वाला हिस्सा आपका ऊपर होना चाहिए। गला जो भी हो आपका, जिस भी शेप का हो, गले को आपने एक साइड से पकड़ा और यहाँ से आपने हल्का सा टाँका लगाना है। देखो, इस तरह से एक साइड से ये हल्का सा टाँका लगाओ। एक मेरे को चौक पकड़ा दो, चौक नहीं है यहाँ पर। अब क्योंकि गले की जो चौड़ाई है, हमने कितनी बड़ी चौड़ी काटा था गले को कल, याद हो किसी को तो? ब्लू कलर का 5.5। तो 5.5 गले की चौड़ाई रखनी, तो 5.5 इंच पर हमें यहाँ पर एक निशान लगाना है। देखो, एक साइड से उसको मैंने अटैच कर दिया ताकि गला हिलेगा नहीं यहाँ से। तो 5.5 इंच की दूरी पर हमें ये एक निशान लगाना है यहाँ पर। ब्लू कलर का चौक दे दो भैया। अब ये 5.5 पे जो मैंने निशान लगाया ना, ये देखो, ठीक है, ये 5.5 पे जो निशान लगाया, ये टोटल 5.5 है यहाँ से। अब यहाँ से हमने सिलाई की शुरुआत करनी है। देखो ऐसे, आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जब इस सिलाई को लगाते हैं तो क्या करते हैं, आप बुकरम के पास सिलाई नहीं लगाते, आप दूर लगाते हो सिलाई को। सिलाई बिल्कुल बुकरम के पास होनी चाहिए। देखो ऐसे, जैसे मैं लगा रहा हूँ। अभी ये भी मैं आपको बताऊँगा सिलाई को पास क्यों लगाते हैं। पहले सिलाई को कंप्लीट कर लूँ एक बार में, और दूर क्यों नहीं लगानी चाहिए। देख लो, मेरी सिलाई बुकरम के बिल्कुल पास आ रही है। अगर आप सिलाई को दूर लगाते हो ना बुकरम से, मान लो इतनी दूरी पे लगा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे लगा रहे हो भाई, आपको तो ये लग रहा है भाई हमको तो बस गले को सेट करना है। अगर आप इतनी दूरी पे सिलाई लगाते हो, गला तो आपको कपड़े पे सेट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो सूट को धोया जाएगा ना, ये बुकरम में जो है, अब ये सिलाई की वजह से रुकी पड़ी है, वो बुकरम यहाँ से अलग हो जाती है, तो गले की जो फिनिशिंग धोने के बाद ख़राब हो जाएगी। इसलिए सिलाई हमेशा बुकरम के पास लगाओ। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो इधर, इसको सारे को कट करो। बस इतना ही रखना है कि हम बुकरम के साथ साथ इस कपड़े को फोल्ड कर सकें। बाकी सारे कपड़ा कट कर दो। इसको इधर से पकड़ा और बुकरम के साथ साथ फोल्ड कर दो।
एक काम करो सीमा, ये पंखा चला दो, ये एसी पता नहीं कब ठंडा करेगा। इसकी जगह सर्विस नहीं कराई अभी तक हमने ना। उस साइड आ रही, इधर नहीं आ रही। अब इधर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये सारा कटेगा। हमें नीचे से बुकरम दिखनी चाहिए। देखो जैसे ये जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा ना, ये सारा आपको काटना पड़ेगा। नीचे से बुकरम दिखनी चाहिए, क्योंकि जब हम सिलाई लगाएंगे ना, तो अगर एक कपड़ा यहाँ तक कवर होगा तो नीचे से बुकरम तो दिखेगी नहीं, तो इसलिए बुकरम पूरी मेरे को साफ नज़र आ रही है। अब गले को बनाना कैसे, बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर आपको एक कट लगाना पड़ेगा इस तरह से। ये मैंने कट लगा लिया। कुर्ती का फ्रंट वाला पार्ट उठाओ, ये इसका फ्रंट वाला पार्ट है जहाँ पर हमने फ्रंट आर्मर की कटिंग कर रखी है। तो यहाँ पर भी कुर्ती के सेंटर में आपको एक कट लगाना होगा। कुर्ती को करना है सीधा, ऐसे सीधा रखा, गले को उसके ऊपर रख लिया मैंने ऐसे। इस कट से कट को मिलाना है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल बराबर, कट बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। ये कट से कट को मिलाओ और यहाँ पर एक लगा लो सिलाई। सिर्फ कट से कट को नहीं मिलाना, आपको ये भी देखना है कि दोनों साइड में ये जो गैप है ये बराबर है कि नहीं। कई बार ऊपर से कट तो मिल गया, लेकिन ये जो उसका नीचे का कोना है, अगर आप इधर सरक गया ना ये, तो इधर देखो गैप कम हो गया, इधर ज़्यादा हो गया, तो ये भी सेंटर में आपका होना चाहिए। तो इसको मैं इस तरह से नाप लेता हूँ। भी यहाँ से कितना, ये है 1.5 1.5 इंच, यहाँ से भी 1.5 1.5 इंच है, बिल्कुल सेंटर में। इस सिलाई को केवल यहीं तक लगाना है बस, नीचे तक नहीं लेके जाना, बुकरम तक। और धागे जो होते हैं इनको तुरंत हाथ के हाथ आप कट कर दो, वरना ये धागे क्या करते हैं, बीच में कई बार अलग जाते हैं और फिर फिनिशिंग ख़राब करते हैं और इरिटेट भी करते हैं। अब क्या करना है, जब मैंने गले को जमाया था तो मैंने सिलाई कहाँ पर लगाई थी, बुकरम के ऊपर। लेकिन अब जब गला जम चुका है कपड़े पर, अब हमें जो सिलाई लगानी है बुकरम के ऊपर नहीं लगानी। आपने ये गलती करी थी ना थोड़ी देर पहले, तो अब सिलाई देखो लगेगी कहाँ पर, बिल्कुल बुकरम के साथ, यानी कि बिल्कुल जड़ में, तभी जाकर इसमें फिनिशिंग आएगी। और अगर आप और भी ज़्यादा फिनिशिंग चाहते हो तो बुकरम की जगह आप जो होती है ना पेस्टिंग, या फिर एक होती है पेपर पेस्टिंग सॉफ्ट वाली, उससे भी गले को बना सकते हो। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा आने वाली क्लासेस में, क्योंकि ये तो अभी अपनी जस्ट स्टार्टिंग हुई है। तो स्टार्टिंग के अनुसार हमें बुकरम का भी गला बनाना आना चाहिए, तो ये मैं आपको इसलिए बुकरम से सिखा रहा हूँ, वरना प्रोफेशनली तौर पे बुकरम का यूज़ नहीं होता। आप देखोगे जो भी अच्छे लेवल के बुटीक्स होते हैं ना, वो बुकरम का यूज़ नहीं करते, वो या तो पेपर पेस्टिंग का यूज़ करते हैं गले में, या फिर हार्ड वाली पेस्टिंग का। सिलाई देखो मैं कैसे लगा रहा हूँ, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। हाँ, वो बात अलग है कि जिस समय मैं बुटीक चलाता था तो मैं तो बुकरम भी नहीं लगाता था। मैं पता क्या लगाता था, हैं? कई बार ख़त्म हो जाती थी, छोटा सा बुटीक था मेरा भाई, ख़त्म हो गई और कस्टमर देखा भी ऐसा ही है, भैया कपड़ा बढ़िया होना चाहिए एक नंबर का, मुझे पता पैसे वैसे नहीं देगा ये, मैं ठीक है बढ़िया बनाएंगे। तो उसमें मैं अखबार लगा देता था, गत्ता लगा देता था, लेकिन कभी शिकायत नहीं आई। सही कह रहा हूँ मैडम, मैडम का नहीं बनाया था मैंने आपका नहीं, आपके नहीं बनाया था मैंने। अब क्या करना है कि सिलाई को लगाने के बाद अब हमें इसको उल्ट लेना है, ऐसे पलट लेना है। हालांकि कलर जो है थोड़ा सा इस तरह का, आपको ये सिलाई नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन थोड़ा पास से देखोगे तो नज़र आ जाएगी। आपको सारे कपड़े को कट करना है, सिर्फ यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखना है, एक पैर यानी कि 1/2 इंच के करीब मार्जिन रखना है, बाकी सारे को हमने कट कर लेना है। ये मैंने कट कर दिया, आप इधर से भी कट कर सकते हो चाहो तो। अब यहाँ पर जहाँ पर ये गोलाई है ना, गोलाई वाली जगह पे आपको कैंची की नोक का यूज़ करना है। कैंची को कभी ऐसे मत चलाना गलती से, अगर थोड़ा सा ज़्यादा कट गया तो सत्यानाश हो जाएगा कपड़े का। कैंची की नोक को यूज़ करो हमेशा। देखो ये कट लगाना है, और कट लगाते समय ये याद रखना है कि आपका जो है ये सिलाई से आगे कट ना लगे, और एक कट आपको यहाँ पर लगाना है इस तरह से। अब जब गला इसको हम अंदर पलटेंगे ना ऐसे आराम से, ये पूरा का पूरा जो हमारा गला है इसकी प्रॉपर शेप आपको नज़र आएगी। ये देखो, अब इसमें ऑप्शन 2 हैं,
एक तो कच्ची सिलाई होती है अगर तुरपाई करनी है तो, और एक ऑप्शन ये भी है कि इसके ऊपर भी आप सिलाई लगा सकते हो बिल्कुल किनारे पर। और ये सिलाई हम कच्ची नहीं लगाएंगे, कुछ लोग लगा लेते हैं ऊपर, तो उसको ऊपर भी लगा सकते हो या फिर कच्ची सिलाई भी लगा सकते हो इस तरह से। ये दोनों ऑप्शन है आपके पास, कच्ची लगानी तो कच्ची लगा लो या फिर किनारे पर सिलाई लगा लो, फिर ये सिलाई को उधेड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। गोलाई वाली जगह पे मशीन को बिल्कुल धीरे 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 चलाना है। आगे का पान गला हमारा रेडी, ठीक है जी, सिंपल पान गला। अब बनाएंगे हम पीछे का गला। पीछे का गला बुकरम से भी बना सकते हो, और पीछे का गला क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कट कर रखा है तो इसमें हम उरेब पट्टी लगाएंगे। अब ये उरेब पट्टी होती क्या है, देखो उरेब पट्टी क्या होती है। ये कपड़ा बिल्कुल सीधा है, इसको इधर पकड़ो चाहे इधर पकड़ो, ये कपड़ा स्ट्रेच नहीं होता। लेकिन जब कपड़े को हम इस तरह से क्रॉस में कट करते हैं ऐसे, ये देखो पट्टी की चौड़ाई लगभग आपको 1.25 इंच या फिर 1.5 इंच के करीब रखनी है। तो ये पट्टी आपकी उरेब हो जाती है, ये देखो इस तरह से खींचने लग जाती है। तो हमेशा उरेब पट्टी का इस्तेमाल किया जाता है जब हम पीछे से गौर गले में इस पाइपिंग को उरेब पट्टी को लगाते हैं। इसको लगाना कैसे, इसको करा सीधा, पट्टी को इस तरह से डबल करना है और यहाँ से आपको सिलाई की शुरुआत करनी है। पट्टी को खींचना नहीं है, बस ये भी याद रखना है, बिल्कुल इसके पास रखना है और इस तरह से सिलाई को लगाना है। खींचोगे तो पट्टी में झोल आ जाएगा। और एक चीज़ और नोट करना है यहाँ पर, जैसे मैं उरेब पट्टी लगा रहा हूँ तो आप लोग पता क्या करते हो, जो बिगिनर है, सबकी बात नहीं कर रहा, आप गले को ऐसे सीधा कर लेते हो। गले को तो सीधा करना ही नहीं है, गले की जो पोजीशन है उसको वहीं पर रहने दो, गले को कुछ नहीं करना। गले की जो गला वहाँ पर पड़ा है इसको यहीं पड़ा रहने दो। आपने क्या करना है, जैसे जैसे आपकी मशीन चलेगी ना वैसे वैसे गले की अपने आप शेप आती जाएगी। देखो उरेब पट्टी को घुमाना है, गले को नहीं घुमाना। उरेब पट्टी को पकड़ा ऐसे मैंने और पट्टी को ही घुमाऊंगा मैं, गले को नहीं घुमाऊंगा। ये देखो ऐसे गला अपने आप धीरे धीरे अपने शेप में आ जाता है। अब क्या करना है, अब ये जो उरेब पट्टी लगी है देखो ये वाली, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना आप। अब उरेब पट्टी के ऊपर हमें एक सिलाई लगानी है किनारे पर, लेकिन जब मैं सिलाई को लगाऊंगा तो नीचे से आपको दिख रहा है कपड़ा दिख रहा है, कि नीचे से कपड़ा दिखना नहीं चाहिए। अब कपड़ा ना दिखे उसके लिए क्या करेंगे, एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे। नीचे का कपड़ा हमें दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तुरपाई करोगे तो नीचे का कपड़ा भी दिखेगा, तो उस कपड़े को यहाँ से कट कर दो, लेकिन सावधानी पूर्वक। इसके बाद क्या करोगे, गोलाई जहाँ पर दिख रही है ना, यहाँ पे हल्का सा कट लगेगा ऐसे, सिर्फ गोलाई वाली जगह पर। अब जो मार्जिन है पट्टी का, ये मार्जिन पट्टी की साइड करते हुए किनारे की सिलाई लगानी है ऐसे।
पीछे गले में उरे पट्टी हमारी लग चुकी है। अब उठाएंगे आगे वाला गला, इसको सीधा का सीधा रखना है। इसके ऊपर जो आगे वाला गला है ना, इसको रखेंगे। कैसे रखोगे, देखो ये सीधा है, इसको इसके ऊपर उल्टा रखना है ऐसे। अब लगाएंगे शोल्डर की सिलाई। तो शोल्डर की सिलाई लगाते समय आपको क्या करना है, ये देखो बिल्कुल बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बराबर है ना, क्योंकि ये जो पट्टी आपको एक्स्ट्रा लग रही है तो फोल्ड हो जाएगी ऊपर, बिल्कुल बराबर है। लेकिन कई लोगों को क्या होता है, ये इधर से बढ़ जाता है। उसके पीछे कारण यही है जो मैंने आपको कल बताया था, यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन गया ना पट्टी में, आ गया था समझ। तो ये देखो बिल्कुल बराबर है। यहाँ से आपने सिलाई की शुरुआत करनी है ऐसे। ये लगा दी मैंने सिलाई, ऐसे इधर करना है। गले को पट्टी के थोड़ा सा इधर रखना है, पट्टी के बिल्कुल साथ में इसको अटैच नहीं करना, तभी वो पट्टी आपकी गुम हो पाएगी। अब क्या होगा, ये जो पट्टी है ये वाली, ये आपकी ऐसे अंदर हो जाएगी, यहाँ पर आसानी से तुरपाई हो जाएगी। इस सिलाई को दो तरीके से लगा सकते हो, एक तो मैंने अभी आपको बताया सीधा, एक इस पट्टी को ऊपर चढ़ाकर भी सिलाई को लगा सकते हो। जो भी तरीका आपको ईजी लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। इतना काम करने के बाद अब बात करेंगे इसकी फ़िटिंग की, हमें इसकी फ़िटिंग कैसे करनी है। तो फिटिंग के लिए आपको सबको मैं समझाता हूँ, काउंटर पर भी फिटिंग के निशान लगाने कैसे हैं। तो देखो फिटिंग के निशान आपको कैसे लगाने हैं। मैंने आपको ये बताया था कि 4 जगह से मेजरमेंट लेते हैं बॉडी का, लोअर बस्ट, फुल बस्ट, कमर और हिप। लोअर बस्ट का आता है आर्म होल पर, फुल बस्ट 2.5 इंच नीचे, ये कमर की शेप होती है और ये हमारा हिप होता है। तो 4 जगह से जब आप निशान मेजरमेंट लेते हो तो चारों जगह पे फिटिंग के निशान भी लगाने पड़ेंगे। और मैंने कल आपको ये भी बताया था कि इसमें 2 इंच की लूजिंग देते हैं जब हम बॉडी से नाप लेके कटिंग करते हैं। तो 33 इंच है लोअर बस्ट, 33 में 2 इंच प्लस करो 35, 35 का आधा कितना होता है 17.5 इंच। तो यहाँ से ये 17.5 इंच होना चाहिए। ये देखो दोनों साइड से बराबर गैप देख लो, 17.5 इंच ये मैंने निशान लगा दिया। जस्ट 2.5 इंच नीचे आ जाओ। फुल बस्ट है 34, 34 में 2 जोड़े 36 का आधा 18, दोनों साइड से बराबर गैप देखकर 18 इंच पे निशान लगा दो। ये तो ये तो हो गया लोअर बस्ट और फुल बस्ट। कमर है 29, 29 में 2 जोड़ो 31 का आधा 15.5, दोनों साइड से बराबर गैप देख लो 15.5 यहाँ पर आ रहा है। ये निशान जाएगा आपका इधर और यहाँ पर एक साइड में निशान हमारा लगा ही हुआ है कल का। हिप साइज है 36, 36 में 2 जोड़ेंगे 38 और 38 का आधा होता है 19। तो ये हमारे जो फिटिंग के निशान हैं लग चुके हैं। लेकिन निशान तो ये लगा लिए मैंने, सिलाई लगाते समय जो सबसे बड़ा हमें थोड़ा हेर फेर करना पड़ता है, वो पता कहाँ पे करना पड़ता है, वो करना पड़ता है इस जगह पर। अगर मैं इसी निशान पर ही सिलाई लगा दूंगा तो यहाँ से कपड़ा निकलेगा इस जगह से। ये निशान केवल इशारे के लिए होते हैं। फिटिंग करते समय यहाँ से हमें हल्का सा राउंड भी करना पड़ता है। उसके पीछे रीज़न क्या है वो आपको मैंने बताया था थोड़े दिन पहले। क्या रीज़न था बताओ? नहीं, उसके पीछे रीज़न ये होता है कि देखो जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है कि जो हम लूजिंग पूरे शरीर में दे रहे हैं जो नाप लिया है, लेकिन जो बॉडी स्ट्रक्चर के अनुसार वो जो लूजिंग आ रही है पीछे से तो देखो बिल्कुल प्लेन है और आगे जो बस्ट के अकॉर्डिंग हम जो लूजिंग दे रहे हैं तो दोनों साइड से इधर से कपड़ा हमारा लूज पड़ जाता है। तो जब आप निशान लगाओ तो पीछे के कपड़े को और आगे के कपड़े को आपने एडजस्ट करते हो, यहाँ से हल्का सा राउंड करना है, हल्का सा, ताकि इधर से कपड़ा आपका ना निकले। बाकी डिटेल में और मैं आपको बताऊँगा, पहले इसको कंप्लीट एक बार कर लेते हैं, ठीक है। जो निशान लग गए उस पर सिलाई नहीं लगानी, हल्का सा इधर से इसको घुमाव देकर लगाना है। लेकिन किसी का बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा भी होता है कि जिसमें लोअर बस्ट और अपर बस्ट में डिफरेंस नहीं होता, उसमें ऐसा नहीं करते। जैसे कि इनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि इनका फुल बस्ट लोअर बस्ट सेम है, तो उसमें बस आपको यही निशान लगाना है और सीधी सिलाई लगा सकते हो। किसी में ये जो डिफरेंस होता है ना, ये लोअर बस्ट और फुल बस्ट का, उसमें 4-4 इंच का भी होता है। तो वो भी मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊँगा जब मैं हैवी साइज के बारे में आपको सिखाऊँगा।
तो ये जो मैंने निशान लगाया है, कैसे इस पर सिलाई लगानी है, चलते हैं मशीन पर। देखो सिलाई कैसे लगेगी। ये लोअर बस्ट तो बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने यहाँ से अंदर कर दिया हल्का सा, निशान फिटिंग का जबकि ये था। अब क्या करना है, कमर में कोई प्रॉब्लम नहीं, कमर में बस आपको ऐसे गोलाई करो, सिलाई लगा दो, नीचे कट से कट को मिलाओ, सिलाई को कंटिन्यू करो, यहीं से गाड़ी बैक कर लो अपनी। इसी सिलाई के ऊपर सिलाई को आने दो, लगभग 1 या 1.5 इंच तक आना है। उसके बाद फिर अपनी पटरी चेंज कर लेनी है ऐसे। ये पटरी चेंज क्यों करते हैं, मान लो किसी को थोड़ा टाइट हो, लूज़ करना हो, तो हमें एक्स्ट्रा इस सिलाई को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ से मैंने एक साथ सिलाई क्यों लगाई, ये देखो ये वाली सिलाई, यहाँ से क्या है कि अगर मान लो, क्योंकि जब हम चाक को फोल्ड करेंगे ना यहाँ से, तो प्रॉपर उसका जो बिल्कुल क्लियरेंस है हो नहीं पाएगा, क्योंकि बीच में सिलाई दिक्कत देगी। जैसे कि यह है देखो, अब इसके नीचे एक सिलाई और है, अब ये सिलाई हमारी इस तरह से क्लियर नहीं हो पा रही, क्योंकि इसको इस सिलाई ने रोक रखा है। लेकिन हमें जब चाक को फोल्ड करना होता है तो बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो जाता है, इसलिए इतनी सिलाई आपको एक साथ रखनी होती है। बाकी पटरी आप अपनी चेंज कर सकते हो, ठीक है, कर लोगे पटरी चेंज, करनी पड़ेगी। अब नीचे से आ जाओ, ऐसे भी आपको सिलाई लगानी है। अब इधर से एक पैर की दूरी पे सिलाई लगाओ, नीचे जाके मिल जाओ। अब हम इसमें नीचे क्या करने वाले हैं, तुरपाई वाला बनेगा। ये सिलाई वाला बनाओ चाहे तुरपाई वाला बनाओ, वो आपकी चॉइस होती है। अब हमने इसको कट किया था तुरपाई के हिसाब से, तो नीचे यहाँ पर मैंने कट लगाए थे, देखो एक कट ये था, इधर भी कट है। तो आपको क्या करना है, पहले इसके कट को पकड़ना है, देखो ऐसे इस कट को पकड़ लिया और इधर से इस कट को पकड़ लिया, इसको यूँ पकड़ा। पहले नीचे के घेरे को फोल्ड करेंगे कच्ची सिलाई लगाकर, क्योंकि नीचे क्या होगी, तुरपाई। फोल्ड करते समय आपको याद रखना है, देखो मैं किस तरह से कपड़े को पकड़ रहा हूँ, कैसे फोल्ड कर रहा हूँ। कपड़े को बिल्कुल नहीं खींच रहा मैं, खींचोगे तो कपड़ा अपने कपड़े में झोल आ जाएगा। बिल्कुल लूज हाथों से इस सिलाई को लगाया जाता है। बस कट का मतलब यही है, ताकि आपका बिल्कुल नीचे से बराबर रहे। ये एक साइड से हमारा नीचे का घेरा फोल्ड हो गया, ऐसे दूसरे घेरे को फोल्ड करेंगे। नीचे का घेरा हो गया फोल्ड। अब इसके जो साइड के जो स्लीट्स हैं, यानी कि जो चाक है, इसको कैसे फोल्ड करना है, जितना मार्जिन यहाँ पर है, हम लगभग 1.5 इंच के करीब मार्जिन लेते हैं, उतना ही नीचे से इसको फोल्ड कर दो, बिल्कुल स्ट्रेट है, देखो सीधा। यहाँ से इसको पकड़ा और ऐसे कच्ची सिलाई। यहाँ से कपड़े को बिल्कुल खींच के रखना है, देखो ऐसे। गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं, इस कपड़े को जैसे आपने खींचा नहीं, इसको यूँ कर दिया, इधर से यूँ कर दिया, ये बिल्कुल फ्लैट नहीं बनेगा। ये फ्लैट तभी बनेगा जब इसको यूँ बिल्कुल खींच के रखोगे ऐसे, तभी वो फ्लैट बनेगा, तभी उसमें फिनिशिंग आएगी। ये देखो, अब यहाँ से इसको घुमा लो ऐसे, और इधर से पूरे को खींचते हुए ऐसे, फिर सिलाई को लगाना है
और वापस घूम जाना है। जितना मार्जिन ऊपर है उतना ही मार्जिन नीचे रखना है आपको। इसको यूँ पकड़ा एक बार और ये ऐसे। क्या हुआ? पंखा चला दो भाई, चला दो, कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हैं आप। यहाँ पर ऐसे थोड़ी कि गूंगे क्लास में आए हैं, गूंगे की क्लास नहीं है, बोल सकते हैं। खांस भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भैया, खांसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सांस भी ले सकते हो। बिना सांस के तो भैया ऊपर ही जाएंगे। बस अपना 5 मिनट का काम रह गया है, बाजू बाजू लगानी। ये कुर्ती रेडी है। अब जैसे मैं फोल्ड कर रहा हूँ ऐसे आपको फोल्ड करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो पूरा एक साथ पकड़ के फोल्ड कर रहा हूँ, धीरे धीरे पकड़ के भी कर सकते हो, क्योंकि जिनके हाथों में स्पीड नहीं है वो तो धीरे धीरे करेंगे, ऐसे हल्की सिलाई लगाएंगे। गलत हो गया यार, फिर यूँ करेंगे धीरे धीरे। तो आप अपने हिसाब से करना, मेरे हिसाब से मत करना। मैं तो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो एक दिन में भाई 15-15 सूट बनाए, मेरी स्पीड अलग है। बस ये यहाँ पर ध्यान रखना, ये बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, सीधा। हमारा घेर फोल्ड हो चुका है, आप ये देख सकते हो। आपको कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं दिखेगा, हर जगह से बराबर मिलेगा। धागे तुरंत काट दिया करो, वरना ये दिक्कत करते हैं। बिल्कुल फ्लैट है, तुरपाई होएगी तो बाकी काम तुरपाई वाले का अपने आप को कर देंगे। बात करते हैं अब इसकी बाजू की। क्योंकि पूरे सूट में तुरपाई है तो बाजू में भी तुरपाई करनी पड़ेगी। लगभग जितना भी हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं आगे से वो फोल्ड कर दो। बाजू तो फोल्ड कर ली। अब जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है वो ये है कि कौन सी बाजू किधर लगानी है। देखो ये बाजू है, अब इस बाजू में ये कटिंग हो रही है आगे की साइड अलग से, जिसे बोलते हैं फ्रंट आर्म होल। इस बाजू की दिशा इधर है और इस वाली बाजू की जो दिशा है वो इधर, यानी कि इधर भी फ्रंट आर्म होल और इधर भी फ्रंट आर्म होल। अब आपको करना क्या है कि अपनी कुर्ती को ऐसे सीधा रख लेना है। कुर्ती के फ्रंट आर्म अलग कटिंग होती है, तो हमने बाजू में भी फ्रंट में आर्म कटिंग कर रखी है, देखो कर रखी है। यानी कि ये जो बाजू है ना, ये वाली, ये किस साइड की है? ये बाजू इस साइड की है। हमें फ्रंट आर्म होल ये और ये आपस में मिलाना है। अगर इस बाजू को आप इधर लगा दोगे ना इस साइड में, तो फिटिंग आप पहली बार तो बाजू चढ़ाने में बहुत दिक्कत आएगी, फिटिंग भी अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि फ्रंट आर्म होल की कटिंग इधर हो रही है और उसका फ्रंट आर्म होल नीचे की साइड है, तो इसको बाजू का बैक है। तो ये बाजू किधर की है? इधर की, और इस साइड की बाजू है ये वाली। अब हमें पहले बाजू की फिटिंग की सिलाई लगानी है। हमारा बाजू का जो नाप था, एक साइड में तो ऑलरेडी निशान लगा ही हुआ है, तो फिर भी इसको एक बार ऐसे देखना पड़ता है कि बाजू हमारी क्लियर आ रही है कि नहीं। ये देखो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर, क्योंकि आपके सामने कल सारे फार्मूले बताए थे मैंने।
ये आधा इंच का जो है मार्जिन ये तो ऊपर निकाल दो, गया, और ये हमारी सिलाई यहाँ पर आ जाएगी। देखो ऐसे बिल्कुल बराबर। बाजू की जो भी गोलाई है, गोलाई का निशान लगाओ और यहाँ पर लगा दो सिलाई। दूसरी बाजू ये है, तो इसमें तो निशान लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसके सामने बस ऐसे रख लिया, हमें पता है भी इतना मार्जिन आएगा। इसको पीछे से बाजू को कट करो, ये बाजू है, इसको ऐसे नाप लो। बाजू की सिलाई लग चुकी है और अब बाजू को लगाना कैसे, ध्यान से देख लेना भाई, ये सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कुर्ती में। बाजू को कैसे लगाना है, आपने इस कपड़े को उठाना है, आगे वाले को, जो फ्रंट वाला हिस्सा है ना, इसको उठाना है और इधर से इसको उठाना है, ऐसे दोनों को उठा लिया, आपस में इनको मिला दिया। और इसके बाद क्या करना है कि ये जो सिलाई है ना, ये वाली नीचे वाली बाजू की और साइड की जो फिटिंग की सिलाई है कुर्ती की, इन दोनों को आमने सामने रखना है अपने, ऐसे आमने सामने इनको रख दिया मैंने, बिल्कुल मिला लिया। लेकिन मिलाने के बाद सिलाई की शुरुआत यहाँ से नहीं करनी, थोड़ी सी दूरी से करनी, हल्की सी दूरी, लगभग 1 इंच की दूरी से कर लो यहाँ से, और एक पैर का मार्जिन लेते हुए, यानी कि आधा इंच के करीब मार्जिन लेते हुए आपको सिलाई लगानी है। बाजू लगाते समय एक चीज़ और आपको विशेष तौर पर याद रखनी है, पता क्या, ये जो मार्जिन दिख रहा है साइड की, जो इसकी कंधे की जो सिलाई है, ये किधर होनी चाहिए, पीछे की साइड होनी चाहिए। तो उसको पीछे की साइड ही रखना है अपने मार्जिन को, ऐसे सेंटर में पहुंच गए, यहाँ से सिलाई की शुरुआत करी थी, यहाँ पर पहुंच गए। सेंटर में पहुंचने के बाद डायरेक्ट आपको कंटिन्यू नहीं करना, पहले आपको एक बार चेक करना है हमारी बाजू या आर्मोल बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इसको इस तरह से चेक करो पकड़ के, यहाँ से अभी तक बराबर है और यहाँ से भी बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। कई बार हो जाता है कि थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है, तो सेंटर में पहुँच कर अगर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़े हल्का फुल्का, तो जो हिस्सा आपको लग रहा है छोटा है उसको हल्का हल्का सा खींच लो, खींच के पूरा कर सकते हो। अब मैं आ गया हूँ उस मोड़ पर जो कि ख़तरनाक मोड़ है। इस ख़तरनाक मोड़ को ध्यान से देख लो, देखो भाई, देख लो ध्यान से। ये जो मार्जिन है, ये कुर्ती का मार्जिन है, ये बाजू का मार्जिन है। ये मार्जिन भी आपका बैक साइड में होना चाहिए। इसको पूरे को घुमा दो, इसकी पूरी मुंडी मोड़ दो ऐसे ढंग से। ये बिल्कुल, इसको ऐसा नहीं कि साथ ही अटैच कर दो, अगर आपने साथ में सिल दिया ना इसको यहाँ से ऐसे, तो ये कपड़ा आपका बहुत ज़्यादा ऐसे खींचेगा, और खींचने के बाद आपका हाथ ज़रा सा भी ऊपर यूँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि कपड़ा इसको खींच, मतलब आपके हाथ को ऊपर नहीं उठने देगा। तो इस वजह से इसको पूरे को नीचे की साइड मोड़ना है ऐसे। ऐसे ही बाजू का पूरा मोड़ दो इसको, जितना मोड़ सकते हो, और फिर बाजू को यहाँ से पक्का करके साइड से निकाल दो। ये देखो आप, ये बिल्कुल फ्री हो गया, इधर से आपका ये फ्री हो गया। ठीक है, लग गई बाजू। देख लो, कोई यहाँ पर झोल नहीं है कहीं पर, एकदम बिल्कुल यहाँ से भी बिल्कुल फ्लैट है, ये कहीं से भी देख सकते हो आप। ऐसे दूसरी बाजू लगानी है, और दूसरी बाजू लगाकर फिर इसमें एक छोटा सा काम रह जाएगा। कौन सा काम रह जाएगा? स्टेप पट्टी का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसको उठाया बाजू को, इसको फ्रंट वाले हिस्से को उठाया, आपस में सिलाई से सिलाई को मिलाया, और सिलाई की शुरुआत कर देंगे।
यहाँ पर किसी के मन में कोई सवाल है तो पूछ सकता है किसी के मन में कोई सवाल? नहीं है? होना चाहिए मन में सवाल, वरना मैं बताऊंगा क्या सवाल होना चाहिए। बताऊं क्या सवाल होना चाहिए आपके मन में? आपके सवाल में ये मन होना चाहिए, सर बाजू इस तरह से क्यों चढ़ा रहे हैं? बाजू ओपन भी तो चढ़ा सकते हैं, खुली बाजू भी तो लगा सकते हैं, लेकिन ये सवाल मुझसे किसी ने पूछा नहीं। यानी कि आप सब गुणी ज्ञानी बैठे हो। खुली बाजू में एक प्रॉब्लम है, झोल नहीं आता। खुली बाजू में एक प्रॉब्लम है, वो ये होती है, देखो अक्सर जो रेडीमेड कुर्तियाँ होती हैं जितनी भी आपने देखा होगा, उनकी बाजू रेडीमेड कुर्ती में जितनी भी बाजू होती हैं वो खुली लगी होती हैं, क्योंकि उसमें मार्जिन होता ही नहीं है, साइड में मार्जिन नहीं होता, इसलिए खुली बाजू लगी रहती है। लेकिन अगर हम खुली बाजू लगा देंगे, खुली बाजू लगाने के बाद फिटिंग करनी पड़ती है, तो फिटिंग जब करते हैं तो इतना मार्जिन होता है 2-2 इंच का बाजू से लेके यहाँ तक, तो वो यहाँ पर खिंचता है कपड़ा। इस वजह से खुली बाजू लगाना बेस्ट नहीं है। हाँ, अगर मार्जिन कम है, रेडीमेड की स्टाइल बना रहे हो, फिर खुली बाजू आप लगा सकते हो। तो बाजू दोनों मैंने लगा दी हैं। एक छोटा सा काम रह गया, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब आपको बनाना है एक छोटा सा क्या नाड़ा, छोटा सा नाड़ा बनाना है। बड़ा बनाना हो तो वो भी ऐसे ही बनता है, क्योंकि मेरे उस्ताद ने सबसे पहले मेरे को नाड़ा बनाना ही सिखाया था। कह रहा भाई नाड़ा बना, मैं कि वो कैसे बनेगा? कह रहा ऐसे बनेगा। तो छोटा सा नाड़ा बनाया, इसको यहाँ पे ठोकना है। ये जो सेंटर की सिलाई है ना शोल्डर की, यहाँ पर ऐसे पकड़ा और यहाँ पे हल्की सी आपको सिलाई लगानी है। ये स्टेप लगाए जाते हैं डीप गलों के हिसाब से, या फिर मीडियम गले में भी लगा सकते हो। अगर छोटा गला है तो उसमें स्टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये होते हैं टिच बटन, या फिर उसमें हुक आप लगा सकते हो। इतना काम मैंने कर दिया है, सूट हमारा रेडी है, कंप्लीट है। लेकिन अभी इसमें एक काम और है, लगे हाथ, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। पता क्या, इसमें होगी ओवरलॉक। ओवरलॉक किसको नहीं आती करनी? सबको आती है। हाँ, सबको आती है। नहीं आती, जिनको नहीं आती वो देखो ओवरलॉक कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ओवरलॉक में 3 धागे एक साथ चलते हैं, 1, 2 और 3। और धागे डालना इसमें बहुत मुश्किल काम है, तो गलती से भी आप कोशिश ये करना जब भी सीखो तो धागा ना टूटे आपसे। देखो धागे कहाँ कहाँ से आते हैं, ये धागा इधर से आ रहा है, पता नहीं कौन कौन सी गली से निकल के गुजर रहे हैं, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है। तो धागे डालने भाई मेरे को तो खुद कम से कम 10 दिन लगे थे सीखने में। तो इसको बस मेन बात यह है कि धागा आपसे ना टूटे। दूसरी बात, चलाना कैसे, मशीन को अपन नॉर्मल मशीन को इधर की तरफ घुमाते हैं, जो हाथ वो मशीन होती है, लेकिन इसको दूसरी साइड घुमाना पड़ता है। देखो ऐसे, इसको मैंने ऐसे पकड़ा, मशीन को दूसरी साइड में घुमाना है अपने, और सिलाई ऐसे करनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको धागा डालना सिखाऊंगा नहीं। धागा डालना मैं आपको सिखाऊंगा, ये क्वेश्चन था। हाँ मैं सिखाऊंगा। अब मैं धागा डालना सिखाऊंगा ना, फिर हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि उसमें थोड़ा 10-15 मिनट का टाइम लगता है, कैसे कैसे धागे को डालना है, कैसे निकालना है। अभी तो ये सीख लो भाई इंटरलॉक होगी कैसे। ये जो कमर दिख रही है ना आपको, कमर में क्या थोड़ी सी शेप होती है, गोलाई होती है, तो यहाँ पे हल्का सा कट लगाना पड़ता है, ताकि यहाँ पर खिंचाव ख़त्म हो जाए। जब प्रेस करेंगे तो खिंचाव भी ख़त्म हो जाएगा। इंटरलॉक करते समय ये याद रखना है आपको कि इंटरलॉक का ये दिख रहा है ना आपको, ये एक दिख रहा होगा, ये चक्कू सा लग रहा है, इस चक्कू से मतलब कपड़ा अंदर ना जाए, अंदर चला जाएगा तो भी धागा फंस सकता है, टूट सकता है। तो बस इसके साथ साथ देखना, चक्कू के साथ साथ, और मशीन उल्टी चलेगी। तो सिंपल कुर्ती, बिल्कुल सिंपल कुर्ती है ये, आपको मैंने सिखा दी है। अब इसमें जो काम बाकी है वो है इसमें तुरपाई का काम बाकी। ये पट्टी जो है आपके अंदर चली जाएगी ऐसे, यहाँ पे तुरपाई हो जाएगी, यहाँ पे आपके हुक लग जाएंगे, पूरे घेरे में तुरपाई हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, इसका प्रेस।
तो सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी अभी इसमें जो काम बाकी है वो बात का काम है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, जिसमें मेरा मेन मकसद था सिलाई कैसे की जाती है सिंपल कुर्ती की। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।